नमस्कार साथियों, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ राजस्थान की वेबसाइट के ऊपर ग्राम पंचायत वाइज वार्ड वाइज फाइनल वोटर लिस्ट अपलोड की जा चुकी है। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स थे कि ग्राम पंचायत वाइज जो वार्ड वाइज फाइनल वोटर लिस्ट है उसको किस तरीके से डाउनलोड करें, तो आज की वीडियो हम जानेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें। साथियों, एक बात मैं आपको शुरुआत में बताऊं कि एसआईआर के दौरान हमने नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 प्रयोग किया था, नाम हटवाने के लिए फॉर्म 7 और संशोधन के लिए फॉर्म 8 यूज किया था। लेकिन ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट का पूरा मसला अलग है। अगर आपने फॉर्म 6 के थ्रू नाम जुड़वा दिया तो आप ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में जाके देखेंगे तो उसमें आपका नाम नहीं मिलेगा। यानी कि ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया अलग है, आपको फिर से नाम जुड़वाने पड़ेंगे। यानी आपने जो पहले फॉर्म 6 के थ्रू नाम जुड़वाए थे वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए आपके नाम जुड़े हैं। ग्राम पंचायत की फाइनल वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना है, उसको चेक करना है। उसमें अगर आपका नाम नहीं है तो नाम कैसे जुड़ाना है ये भी बताऊंगा। नाम अगर किसी इलीगल पर्सन का आ गया तो उसको कैसे हटवाना है ये भी बताऊंगा। और अगर आपका नाम आया तो है लेकिन उसमें संशोधन है तो वो कैसे करवाना है, वो पूरी प्रक्रिया अलग है, एसआईआर की प्रक्रिया के से पूरी भिन्न है। ठीक है, तो देखते हैं, शुरू करते हैं बात को। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम खोलना है और यहाँ पर आपको लिखना है स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान। हम राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं साथियों। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान लिखेंगे, होम पेज पर आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन राजस्थान की वेबसाइट आएगी, इसको आपको खोल लेना है साथियों। ठीक है, और यहाँ पर मेरे अंदर थोड़ा सा कनेक्शन प्राइवेट दिखा रहा है तो मैं इसको एडवांस पे जाके क्लिक कर लूँगा, मोबाइल में डायरेक्टली खुल जाएगी आपके। ये पेज आपके सामने खुल के आएगा। ठीक है, ये राजेश्वर सिंह है, आईएएस है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राजस्थान। तो राजस्थान के जो चुनाव आयुक्त हैं भी ये है राजेश्वर सिंह। इसको आपको थोड़ा सा ऊपर लेना है। ऊपर लेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई रोल सर्च, यानी कि ग्राम पंचायत या किसी भी वोटर लिस्ट में अपना नाम सर्च करना है। तो अगर वोटर लिस्ट डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड इलेक्टोरल रोल, इस पर आपको क्लिक करना है साथियों। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको बताता हूँ। मान लियो मेरा जिला चित्तौड़गढ़ है तो मैं चित्तौड़गढ़, इसके अंदर चित्तौड़गढ़ सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछेगा यूएलबी और पंचायत समिति। ठीक है, तो इसमें आपको क्लिक करना है, आपकी जो भी पंचायत समिति हो, ठीक है, या जिला परिषद का कार्यालय है, जो भी आपका वो सेलेक्ट कर लेना। जैसे मेरे केस के अंदर मैं देख लेता हूँ बदेसर पंचायत समिति, तो इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस पंचायत समिति के अंदर जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं, परिसीमन के बाद वाली भी और पहले वाली भी, यानी कि सारी ग्राम पंचायतों की लिस्ट आ जाएगी। अब मुझे कोई सी भी एक ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट देखनी है, मान लीजिए इस ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में देखना चाह रहा, तो मेरे को इसके बाद में सर्च पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो यहाँ से क्या क्या पता चल जाएगा साथियों, यहाँ से ये पता चल जाएगा कि इस ग्राम पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं। इस नाम की जो ग्राम पंचायत है इसके अंदर 7 वार्ड हैं और प्रत्येक वार्ड की जो है वोटर लिस्ट, फाइनल वोटर लिस्ट यहाँ पर डाउनलोड, यहाँ से अपन डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज करिए हमें जाना है वार्ड नंबर 6 पे, तो वार्ड नंबर 6 पे मैं क्लिक करूंगा और ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है खुल के मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है, ये कुल मिला के आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। उसको आपको चेक कर लेना है। उसमें चेक कर लेने के बाद अगर आपको लगता है कि आपका नाम नहीं आया है, ठीक है, आपका नाम नहीं आया है, मान लीजिए, एक सेकेंड, ठीक है, ये पीडीएफ मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। अगर मैं देखना चाहूं तो इसको खोल के देख सकता हूं। अब आपको लगता है कि यार मैंने वोटर लिस्ट डाउनलोड कर ली, पूरी को चेक कर लिया, अगर नाम नहीं आया है, नाम नहीं आया है तो कैसे जुड़वाना है साथियों, तो वो नाम जुड़वाने के लिए आपको मैं बताता हूँ। आप सीधे अपने बीएलओ सर के पास जाएंगे, उनके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, ठीक है, पर अगर आप यहाँ से समझना चाह रहे हैं तो ये फॉर्मेट नंबर 1, फॉर्मेट 1 है। इस फॉर्मेट 1 के माध्यम से अपन ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको मेन कंटेंट पे ले जाता हूँ, यहाँ से इसको बंद करते हैं और फॉर्म 1 बता देता हूँ किस तरीके से अपन नाम जुड़वा सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट 1 है मेरे पास। ठीक है, देखो इस फॉर्मेट 1 को मैंने आपके सामने खोल लिया है, ये है फॉर्मेट 1। इसको आपको भर के अपने बीएलओ सर को देना पड़ेगा। इसको भरने का ऑनलाइन कोई ऑप्शन नहीं है, बीएलओ सर के पास भी ऑनलाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये बीएलओ सर भी आगे देंगे फॉर्म और आगे से उससे ऊपर वाले लेवल के जो अधिकारी होंगे उनके स्तर से इन फॉर्म्स को ऑनलाइन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको भरने के लिए आपको क्या करना है, निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारी पंचायत समिति, कौन सी पंचायत समिति उसका नाम यहाँ पे भर देना है, निर्वाचक का फोटो यहाँ पे चिपका देना है। और मैं निवेदन करता हूँ कि कौन सी ग्राम पंचायत में आपको नाम जुड़वाना है उस ग्राम पंचायत का नाम, उस ग्राम पंचायत के कौन से वार्ड में नाम जुड़वाना है उस वार्ड का नाम यहाँ भर देना है। उसके बाद आवेदक का ब्यौरा सिंपल सी अपनी भाषा में, है ना, राजस्थान की अगर बात करें तो सिंपल सा हिंदी लैंग्वेज में आप यहाँ पर आवेदक का नाम लिख देंगे।
ठीक है। और अगर उसका सरनेम है, कोई जाति का नाम है, तो यहाँ भर देना है। बाकी यहाँ पर 1 जनवरी के बाद जो स्पेस आ रहा है उसमें 2026 लिखना है। उसके बाद में वर्ष और मास। 1 जनवरी 2026 को इस कैंडिडेट की उम्र कितनी है, ठीक है। मान लीजिए 19 साल 6 महीने हैं, तो यहाँ पर लिखना है 19, यहाँ पर लिखना है 6, ठीक है। उसके बाद जन्म तिथि लिखनी है, तारीख, महीना और साल, ठीक है। मान लीजिए 15 सितंबर 2005, तो 15 सितंबर 2005, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भर देना है। लिंग, जेंडर भर देंगे आप। माता पिता पति, मतलब तीनों में से किसी एक का नाम। लड़के का जोड़ रहे हो तो पिता का नाम लगाओगे, ठीक है। लड़की का जोड़ रहे हो पिता का नाम लगाओगे। किसी बहू का जोड़ रहे हो तो पति का लगाओगे। तब ऐसे केस में जो जैसे पिता का लगा रहे हो तो माता या पति का काट देना है ना। और यहाँ पर उस आवेदक के पिता का नाम लिख देना है, ठीक है। अगर पति का लगाना है तो पिता माता का काट देना है और पति का नाम लगा देना है। और वर्तमान निवास स्थान की विशिष्टियां कंप्लीट रूप से आपको यहाँ पर मकान संख्या भरनी है और अपना एड्रेस भर देना है, ठीक है। मोहल्ला कौन सा है, गांव कौन सा है, तहसील कौन सी, जिला कौन सा है, पंचायत समिति का नाम क्या है, पिन कोड क्या है, भरने हैं। मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से भरने हैं, ठीक है। और ईमेल भी भरना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, अपडेट हो जाएगी तो बढ़िया रहेगा। उसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, विधानसभा कौन सी लगती है और उसमें आपका भाग संख्या, विधानसभा की वोटर लिस्ट में आपकी भाग संख्या क्या आ रही है, ये नहीं पता हो तो बीएलओ सर बता देंगे, ठीक है। चलिए, निर्वाचन क्षेत्र की वर्तमान निर्वाचक नामावली में पहले से सम्मिलित आवेदक परिवार के सदस्यों के ब्यौरे, ठीक है। फैमिली, किसी न किसी एक सदस्य का ब्यौरा यहाँ पे देना ही देना है। जैसे किसी लड़के का अपन फॉर्म भर रहे हैं, वो 19 साल का है, तो उसके पिता का नाम तो पहले ही है वोटर लिस्ट में, तो क्रम संख्या 1 डालना। वोटर लिस्ट में पिता का नाम क्या आ रहा है वो नाम एग्जैक्टली यहाँ पे डालना है, मिसमैच मत करना, ठीक है। और उनके साथ संबंध क्या है तो पिता भर देंगे। और यहाँ पर वो जो वोटर लिस्ट है, ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट में कितने क्रमांक पर उसके पिताजी का नाम, मान लो 57 पे है तो यहाँ 57 भर दो, 265 है 265 भर दो, ठीक है। उसके बाद में बस आपको यहाँ पर नीचे साइन कर देने हैं। और इसके बाद में सेकंड पेज आ जाता है इसका, ये है सेकंड पेज, ठीक है। मैं सामान्य तौर पर पैरा 2 में दिए गए पते पर कितने टाइम से आप निवास कर रहे हैं वो तारीख, माह और वर्ष, अगर वहीं जन्मे हो तो जन्म डेट डाल दो। बाकी जितने भी टाइम से आप रह रहे हैं वो यहाँ पे आप भर देंगे और यहाँ पर साइन कर देंगे। और ये फॉर्म जो है आपको सीधा सीधा ले जाके, बाकी और कुछ भी नहीं करना है इसमें, बाकी और आपका काम ही नहीं है। ये ले जा करके आप अपने बीएलओ सर को दे देंगे तो आपका नाम जो है फाइनल वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा, ठीक है। आपको लगता है कि मुझे तो सर कोई करेक्शन करवाना है, मुझे तो कोई करेक्शन करवाना है, तो उसके करेक्शन के लिए अब फॉर्म नंबर 8 नहीं है, इसमें करेक्शन के लिए आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा साथियों, सॉरी, चलिए। निर्वाचक नामावली में प्रविष्टि की गई विशिष्टियों को सही करने के लिए आपको भरना पड़ेगा प्रारूप 3, ठीक है। तो भरने का तरीका तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक उसी तरीके से इसको भरना है, ठीक उसी तरीके से भरना है आपको। वर्तमान निवास, देखो ये उसी तरीके से आपको भरने का मतलब क्या हुआ कि यही आपका फोटो चिपकेगा, वही पंचायत समिति का नाम, ग्राम पंचायत, वार्ड संख्या, ठीक है। आवेदक का ब्यौरा यहाँ पे आपको देना ही है। वर्तमान सामान्य निवास स्थान की विशिष्टियां, यानी कि आपका जो करंट एड्रेस है वो करंट एड्रेस यहाँ पे भरना है। सही की जाने वाली जानकारियों के प्रविष्टियों के ब्यौरे इस प्रारूप में उपलब्ध करवाई गई सूचना के संबंध में मेरा नाम, आयु, पिता का नाम, माता का, पति का नाम, लिंग, पता सही किया जाए। इसमें से जो भी सही करवाना है उस पर आपको क्या करना है, टिक करना है। मतलब यूं करने की जैसे कि एज ठीक करानी है आपको, तो बाकी सबको काट देना है। जेंडर ठीक कराना है, जेंडर मान लो मेल एंड फीमेल हो गया वहां पे, ठीक है। तो जेंडर को छोड़ के बाकी सबको काट दो, जो करेक्शन करवाना है उसको रखना, बाकी काट देना। और उसके बाद में स्थान डाल देना, दिनांक डाल देना और यहाँ पर आपको अपने अंगूठे हस्ताक्षर निशान कर देना है। उसके बाद में इसका अगला पेज देख लो, ये इस तरीके का। अब आपको जो भी करेक्शन करवाना है उस करेक्शन के लिए आपको संबंधित डॉक्यूमेंट लगा देना है। संबंधित जो भी आप, जैसे आपने यहाँ पर कर दिया, लिंग का करेक्शन कर दिया और संबंधित डॉक्यूमेंट लगा दिया, तो आगे से अपडेट कर देंगे भी इसका जेंडर मेल नहीं फीमेल है ना। आपको एड्रेस करेक्ट कराना है तो नए एड्रेस का आपको प्रूफ लगा देना साथ में, उस प्रूफ के हिसाब से आपका एड्रेस अपडेट हो जाएगा। ये तरीका रहेगा। नाम कटवाना है तो इसी तरह से फॉर्म 2 भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बातें थी आज की वीडियो में। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मुस्कुराइए, सो जाइए, बेल आइकन को दबा दीजिए।